कभी आंसू ने भी तारीफ रोकी है। तुम्हें सब्र से काम लेना होगा समीना, सब्र से। अम्मी, आप यहाँ पर? मैं तो डर गई थी। आप अपने कमरे में नहीं थी ना? मैं कब से सोच रही थी कि माँ की मोहब्बत तो तकसीम हो सकती, लेकिन माँ नहीं। जाहिर बेटा, ये रख लो। मगर इसमें तो आपके घर की दृष्टि है माँ। मेरे घर की नहीं, तुम्हारे। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? जिस तरह से बेटा तुम दोनों ने मेरी इज्जत नफ्स की इतने सालों हिफाजत की है ना, मेरे पास अल्फाज नहीं है। इतने सालों से तुम लोग मेरी तन्हाई की वजह से मेरे साथ हो। मैं नहीं चाहती कि ये घर तुमसे कोई छीने, चाहे वो मरी सगी औलाद ही क्यों ना हो। तुम्हारी भाभी ने तो साफ मना कर दिया, और वैसे भी किसी बूढ़े वजूद को घर में रखने की हमारी आदत नहीं है। वाह जी वाह, ये सारा मुकदमा आपके कहने पर ही शुरू हुआ था और अब आप ही पीछे हट रहे हैं। मेरी और सरबत की कल अच्छी खासी बहस हो गई है। उसने तो साफ कह दिया वो माँ को रखेगी भी नहीं, और वैसे भी बहू की जिम्मेदारी थोड़ी होती है। और तुम्हारा ख्याल है दामाद बर्दाश्त करेगा? वैसे भी नवीद, रिवायतन ना माँ को रखना बेटे की जिम्मेदारी होती है। वाह, माँ की जायदाद लेने के लिए तो तुम माँ की सगी बेटी हो, और जब माँ को देखने की बारी आई तो मैं अकेला। वाह। अच्छा, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? हम ऐसा करते हैं, हम एक एक महीना बांट लेते हैं। एक महीना माँ तुम्हारे पास और एक महीना मेरे पास। ठीक है, फिर जिस महीने माँ मेरे पास होगी उस महीने की सारी पेंशन भी मेरी और फिक्स्ड अकाउंट की अमाउंट भी मेरी। सरबत को भी तो राजी रखना है ना। हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है, पर तुम्हें डायरी पे लिख कर ना साइन भी करने होंगे। ओके, डन। और माँ का घर? इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा माँ के मरने का। और इसके बाद माँ का घर भी हमारा हो जाएगा और हम उसको बेचकर अपने अपने हिस्से ले लेंगे। और अपने हिस्से से ना मैं एक बड़ा सारा घर लूंगी जिसमें गेस्ट रूम भी होगा। तुम्हें तो पता है ना, मेरी बचपन की ख्वाहिश है। मेरा घर इतना छोटा है और अभी भी माँ को रखने के लिए मुझे स्टोर में कोई जगह बनानी पड़ेगी। अरे कहीं वो समीना और उसका शोहर ताहिर शोर ना मचा दे। मैं उन लोगों की ना जान ले लूंगी, जान। और वैसे भी हम माँ की सकी औलाद है, सकी। और अदालत ना हमारे हक में ही फैसला देगी। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे तुम्हारे बाप की कमी महसूस नहीं होने दी बेटा। ऐसा कैसे हो सकता है माँ जी? शौहर की कमी औलाद कैसे पूरा कर सकती है? दरअसल इंसान को तन्हाई मारती है बेटा। औलाद अगर तुम जैसी हो तो जीने की वजह मिल जाती है। इस तरह से उसको अपना वजूद खलता नहीं है। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बेकार होने से बचा लिया है बेटा। वैसे तुम कितनी शातिर हो, बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी की खातिर माँ की खिदमतें तक करने को तैयार हो। तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। रहने दो, मैं यहाँ तुम्हारी चाय नहीं पीने आई। माँ का सामान निकालो, माँ को लेकर जाना है मुझे। अभी अदालत का फैसला नहीं आया। माँ के फैसले से क्या होता है? और वैसे भी ना कानून सकी औलाद को औलाद मानते हैं, तो तेरी को नहीं। 8 मई को अदालत का फैसला आने वाला है, पता चल जाएगा।
सुतेलों को अपना समझे, सको की तो खैर ही है। समीना बेटा, पूछोगी नहीं मेरा क्या फैसला है? माँ जी, आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। देखो बेटा, जो भी फैसला है ना, वो अल्लाह का फैसला समझकर मंजूर कर लेना, ठीक है? नहीं मेरा बच्चा, रोते नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, सब अच्छा होगा इंशाअल्लाह। जाओ अब आराम करो, हैं? जाओ, शाबाश, अल्लाह हाफिज। है मैं आपके लिए दवाई लाती हूँ, आपकी अच्छा। दवाई लेती हूँ। ठीक। समीना, क्या आपने माँ जी को उठाया? जगा दो, तुम्हें मालूम है ना कि आज हेयरिंग है। काश मैं वक्त को रोक सकती, माँ को रोक सकती। हम यही क्यों सोच रहे हैं कि माँ हमसे जुदा होने वाली है? ये फैसला हमारे हक में भी आ सकता है। आपको तो पता है ना उनके वकील कितने ताकतवर हैं। क्या मेरे खुदा से भी ज्यादा ताकतवर है? अम्मी, 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 ये क्यों नहीं कहते? तुम माँ को हमारे साथ भेजना ही नहीं चाहते थे, इसलिए जहर खिला के मार दिया तुम दोनों ने माँ को। ताहिर, आप कुछ कहते क्यों नहीं है? मैं माँ को जहर दे सकती हूँ। सफीना बिल्कुल ठीक कह रही है। माँ की डेड बॉडी का तो मैं पोस्टमार्टम करवाऊंगा। नहीं भाई, नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, आपको अल्लाह का वास्ता है। अपनी पोल खुलती नजर आई है ना, जैसे मिन्नतों पर आ गई है। नहीं भाई, पोस्टमार्टम तो माँ का होके रहेगा। ये किस तरह हो सकता है कि जिस दिन केस की आखिरी हेयरिंग हो उसी दिन मां मर जाए? इम्पॉसिबल, ये फिजिकल डेथ है ही नहीं। मैं करता हूं पुलिस को फोन। रुक जाओ नवीद, रुक जाओ। कितना टाइम लगा रहे हो? खोलो, देखो अंदर क्या है। मैं अपने बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तो आज मेरे लिए मेरे बच्चे लड़ पड़े। हर बच्चा चाहता है मैं उसके साथ रहूं, लेकिन बच्चों तुम खुद सोचो, माँ की ममता तो तकसीम हो सकती है, माँ कैसे तकसीम हो? मुझे नहीं मालूम क्या फैसला होगा, मैं रहूं ना रहूं, इसीलिए वसीयत लिख रही हूँ। ये घर जिसमें मैं रहती हूँ ताहिर है, जिसने मेरी इज्जत नफ्स की खातिर इसे मेरे नाम कर दिया, ताकि वो दुनिया को बता सके कि माँ उसके साथ नहीं, वो माँ के साथ रहते हैं। मैं ये घर उसे लौटा रहा। हमें अब कोर्ट ही जाना होगा, इसका फैसला वहीं पर ही होगा। वहीं पे हो। लूट लिया इन लोगों ने सब हमारा। चलो तुम।